हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा क्लास ए के। और दोस्तों एग्जाम चाहे राजस्थान की कैसी भी हो, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है और बिल्कुल सही देखा है। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जो दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से दोस्तों हर बार किसी न किसी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों पक्के एग्जाम में भाई पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस क्लास को देखने के बाद जिंदगी में कभी दोस्तों आपका इस टॉपिक से संबंधित है ना, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों जिंदगी में कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं दावे के साथ दोस्तों गारंटी लेता हूं, क्योंकि दोस्तों ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट है जो दोस्तों आपकी एग्जाम में यहां से दोस्तों आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे दोस्तों वो राजस्थान की कैसी भी एग्जाम हो, चाहे दोस्तों वो हमारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से लेकर आरएस तक की एग्जाम दोस्तों क्यों ना हो, चाहे पशु परिचर की एग्जाम हो या दोस्तों रीट की एग्जाम हो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर, भाई राजस्थान की कैसी भी एग्जाम हो, जो एग्जाम्स दोस्तों आरपीएससी द्वारा और दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, आरएसएम एसएसबी द्वारा दोस्तों जितने भी एग्जाम्स आयोजित करवाई जाती हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये क्लास एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों सफिशिएंट क्लास है और दोस्तों साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास का। जो पहला लोक देवता है हमारा दोस्तों तेजा जी। इस लोक देवता तेजा जी से संबंधित दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और दोस्तों क्वेश्चंस है वो दोस्तों हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, जो पहला फैक्ट आता है, सबसे पहला जो फैक्ट आता है, तेजा जी का जन्म स्थान दोस्तों कहां है, तो खड़नार नागौर में दोस्तों तेजा जी का जन्म स्थान है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई, नोट करते जाएगा अपनी नोटबुक में। हर टॉपिक दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, तेजा जी की ससुराल की अगर हम बात करें तो तेजा जी का ससुराल दोस्तों कहां पर है, पनेर में दोस्तों तेजा जी का ससुराल पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना, ननिहाल नहीं है, ससुराल है, क्योंकि ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो दोस्तों तेजा जी का मुख्य मंदिर से संबंधित आता है। तेजा जी का मुख्य मंदिर पूछे तो दोस्तों सुरसुरा धाम अजमेर में स्थित है। इस बात का ध्यान रखना, अगर इसका मुख्य स्थान पूछे तो भी दोस्तों एक ही बात है, तभी भी दोस्तों आपको सुरसुरा धाम अजमेर ही करना है। अगर आपको पूछ ले तेजा जी की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो भी दोस्तों आपको सुरसुरा धाम अजमेर ही करना है। ये तीनों बात दोस्तों एक ही है। ठीक है, अगर देखिए तेजा जी की मेले की हम बात करें तो तेजा जी का मेला दोस्तों भाद्रपद शुक्ला दशमी को आयोजित होता है, जिससे दोस्तों हम तेजा दशमी कहते हैं। तेजा दशमी, तेजा दशमी भाई कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ला दशमी को मनाई जाती है। और इसका मेला दोस्तों परवरसर नागौर में दोस्तों इस दिन आयोजित होता है। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। आगे देखिए, अक्सर एग्जाम में दोस्तों एक बार क्वेश्चन और पूछा गया था कि तेजा जी का निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल है, और दोस्तों उनमें ऑप्शन था दोस्तों बंसी दुग्गरी। ये दोस्तों बूंदी में एक स्थान है जहां पर दोस्तों तेजा जी का और एक पवित्र स्थान है और एक मंदिर है दोस्तों। तो इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, बूंदी में एक स्थान है बंसी दुग्गरी, जहां पर दोस्तों तेजा जी का एक और दोस्तों पवित्र स्थल है। ठीक है, इस बात का दोस्तों आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये एग्जाम में दोस्तों आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए दोस्तों, इस लोक देवता तेजा जी से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं, तो यहां पर देखिए दोस्तों जो और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तेजा जी की पत्नी का नाम दोस्तों क्या है, पेमल दे दोस्तों, ये तेजा जी की पत्नी का नाम है भाई। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन क्या आया हुआ है एग्जाम में, तेजा जी की घोड़ी का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। तो लीलन घोड़ी दोस्तों किसकी है, कौन से लोक देवता की घोड़ी है, तो तेजा जी की घोड़ी है। आगे देखिए तेजा जी के उपनाम दोस्तों कौन कौन से है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों उपनाम। देखिए तेजा जी को दोस्तों काला बाला का लोक देवता भी कहते हैं ना, काला बाला का देवता भी कहते हैं, और दोलिया वीर के नाम से भी दोस्तों तेजा जी को जाना जाता है भाई। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है और नोट लगा के दोस्तों लिखना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने गायों को बचाते हुए, है ना, जिन्होंने दोस्तों गायों को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तो दोस्तों ऐसे राजस्थान में टोटल 3 लोक देवता हैं। आपको याद करना है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर याद नहीं करना है, आपको दोस्तों याद करना है पाबूजी, गोगाजी और तेजाजी, है ना। पी का मतलब पाबूजी, जी का मतलब गोगाजी और टी का मतलब तेजाजी। दोस्तों ये याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये राजस्थान में से 3 लोक देवता हैं। ठीक है, अगर देखें दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि दोस्तों लोक देवता तेजा जी ने, है ना, मेर के मीणाओं से दोस्तों किसकी गायों को बचाते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो दोस्तों लाछा गुजरी गायों को। ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था। ठीक है ना, तो लोक देवता तेजा जी ने दोस्तों मेर की मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को दोस्तों छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, क्योंकि दोस्तों गायों को बचाते हुए राजस्थान में कितने लोग देवता है शहीद हुए थे, तो 3 लोग देवता, पाबूजी, गोगाजी और तेजा जी। ये दोस्तों तेजा जी से संबंधित अति महत्वपूर्ण दोस्तों डिटेल थी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे बाद तेजा जी से भाई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, देखिए लोक देवता हमारा गोगा जी की। ठीक है, देखिए तेजा जी कंप्लीट हो चुका भाई। तेजा जी से दोस्तों जिंदगी में इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं गारंटी के साथ दोस्तों आपको बोल रहा हूं। अब हम बात करते हैं दोस्तों लोक देवता गोगा जी। देखिए यहां पर गोगा जी का जो पहला
क्वेश्चन बनता है वो दोस्तों लोक देवता गोगा जी का जन्म कहाँ है, तो ददेरवा चूरू में दोस्तों लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ है। ठीक है, अगर आपको पूछे दुर्मेड़ी या गोगा मेड़ी दोस्तों दोनों एक ही बात है, ये कहाँ पर स्थित है, नोवर हनुमानगढ़ में स्थित है। भाई यहाँ पर क्या है गोगा जी का, तो दोस्तों समाधि स्थल है लोक देवता गोगा जी का यहाँ पर है। और दोस्तों समाधि स्थल कैसा बना हुआ है, तो मकबरा नुमा दोस्तों बना हुआ है, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, गोगा जी के अक्सर गुरु का नाम दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, तो गोगा जी के गुरु का नाम क्या है, गोरखनाथ दोस्तों गोगा जी के गुरु का नाम था भाई। ठीक है, गोगा जी का मेला कहाँ पड़ता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों गोगा नवमी के दिन गोगा जी का मेला बढ़ता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। कहाँ पर बढ़ता है, तो दोस्तों गोगा मेड़ी में बढ़ता है। ठीक है, गोगा मेड़ी का है तो नोवर हनुमानगढ़ में दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। गोगा नवमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों गोगा नवमी मनाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों, गोगा जी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए दोस्तों जाने जाते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम इनको दोनों पूछते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, गोगा जी की ओल्डी दोस्तों अगर आपको पूछे तो सांचौर में दोस्तों, सांचौर कहाँ पर है, जालोर जिले में, तो सांचौर जालोर में दोस्तों गोगा जी की ओल्डी स्थित है। और दोस्तों लोक देवता गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन है ना, लोक देवता थे, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, इसी दोस्तों गोगा जी को इसी महमूद गजनवी ने भाई जहार पीर की उपाधि दी थी। गोगा जी को दोस्तों जहार पीर भी कहते हैं, किसी ने कहा था, तो महमूद गजनवी ने कहा था, क्योंकि महमूद गजनवी के समकालीन लोक देवता थे। गोगा जी का दोस्तों थान की बात करूं तो खेजड़ी के पेड़ के नीचे दोस्तों लोक देवता गोगा जी का थान होता है। देखिए दोस्तों इसी कंटेंट को बताने में, और इतना बेहतरीन कंटेंट दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये दोस्तों मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। अगर आप हमारी ये क्लास दोस्तों कंटिन्यू दोस्तों देखते हो ना, तो जिंदगी में कभी आपका लोक देवता गोगा लोक देवताओं से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, ऐसा कंटेंट है जो राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान आपको पेड कोर्स में दोस्तों प्रोवाइड नहीं कराती, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दोस्तों एक ऑथेंटिक यूनिक कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर नोट करना, बिट्ठू मियाँ के रावले में दोस्तों किस लोक देवता की बहादुरी की करते भाई उपलब्ध है, तो गोगा जी के दोस्तों करते उपलब्ध है। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था, किसान हल जोतते समय गोगा जी की राखड़ी बांधते, इसमें दोस्तों कितने गांठें होती हैं, तो 9 गांठें होती हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि गोगा नवमी का मतलब दोस्तों 9 गांठें होती है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, गोगा राखड़ी बांधते हैं, किसान हल जोतते समय उसमें 9 गांठें होती है, ये आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, थान कहां पर होता है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे गोगा जी का थान होता है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पर लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है वॉच टाइम, और दोस्तों अपना दोस्तों वॉच टाइम क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे कंटेंट को दोस्तों 2 से 3 घंटे में या 2 से 3 क्लासों में दोस्तों आपको पूरा कंटेंट बताते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एकदम शॉर्ट डिटेल में दोस्तों एक 24 क्रेडिट ऑथेंटिक कंटेंट है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कब हम बात कर लेते हैं लोक देवता पाबू जी की। देखिए पाबू जी का जन्म स्थान दोस्तों कोलुमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। रेबारी जाति के लोग दोस्तों या राई का जाति के लोग इसके अनुयायी होते हैं लोक देवता पाबू जी के। ठीक है, मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दोस्तों लोक देवता पाबू जी को ही दिया जाता है। हर क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, नोट करना। देखिए लोक देवता पाबू जी ने आना बघेला शासक है, ये आना बघेला शासक है, इसके साथ थोरी जाति के भाइयों की दोस्तों रक्षा की थी, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। लोक देवता पाबू जी की पत्नी का नाम क्या है, सुप्यार दे दोस्तों लोक देवता पाबू जी की पत्नी का नाम था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इससे संबंधित और कौन कौन सी इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पाबू जी की घोड़ी का नाम दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है, तो केसर काल में दोस्तों ये पाबू जी की घोड़ी का नाम है। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान का वह लोक देवता जो अपने विवाह में 4 फेरे लेकर दोस्तों बीच में ही गायों की रक्षा करने हेतु चला गया था, तो पाबू जी दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि दोस्तों गायों की रक्षा करते हुए 3 लोग देता है पीजीटी, पाबू जी, गोगा जी और तेजा जी। तेजा जी तो मैं आपको बता चुका, अब पाबू जी के बारे में और देख लीजिए। देखिए पाबू जी जींदराव खींची से देवल चारिणी की गायों को छुड़ाते हुए है ना, देवल चारिणी की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और लोक देवता तेजा जी मेर की मीनाओं से गायों को छुड़ाते हुए लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए शहीद हुए थे लोक देवता तेजा जी, और देवल चारिणी की पाबू जी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखें चांदा, डामा और हरमल ये कौन थे, पाबू जी के सरदार या दोस्तों इनके प्रमुख मित्र थे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखिए थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी का यश गान करते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों पाबू जी ने थोरी जाति के 7 भाइयों की दोस्तों रक्षा की थी आना बघेला शासक से, जो मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों और कौन कौन से क्वेश्चन इनसे बनते हैं।
थोरी जाति के लोग ये सारंगी वाद्य यंत्र के साथ, इस बात का ध्यान रखना। देखिए पाबू जी का यश गाते हैं। और नायक जाति के लोग रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, पाबू प्रकाश की रचना पूछे तो आसिया मोरजी ने की थी। पाबू जीरो छंद की रचना पूछे तो बिट्टू मियां ने की थी। दोस्तों जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं लोक देवता रामदेव जी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी। देखिए रामदेव जी का जन्म की बात करें तो दोस्तों उंडुकामेश्वर बाड़मेर में इनका जन्म स्थान है। समाधि की बात करें, मुख्य मंदिर है दोस्तों, मेला कहां पर होता है तो रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में दोस्तों इनका मेला बढ़ता है भाई, है ना, जहां पर इनका मुख्य मंदिर भी है और समाधि स्थल भी है। ठीक है, आगे देखिए रामदेव जी के अन्य प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से जो एक्सरे एग्जाम में पूछे गए हैं तो दोस्तों नोट करना, बिराटिया खुर्द ये पाली जिले में एक स्थान है जहां पर रामदेव जी का प्रसिद्ध दोस्तों एक बड़ा मंदिर है। सुरता खेड़ा दोस्तों चित्तौड़गढ़ में भी रामदेव जी का मुख्य मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों और कौन कौन से दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है, तो यहाँ पे नोट करना, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से दोस्तों एकादशी तक आयोजित होता है, जो दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र है। कहां पर आयोजित होता है वो आपको बता चुका हूं, रूणीचा जैसलमेर में। देखिए रामदेव जी को कामड़िया पंथ का प्रवर्तक भी कहा जाता है, पीरों का पीर भी कहा जाता है और नेतल का बरतार भी कहा जाता है। नेतल दोस्तों कौन थी, रामदेव जी की पत्नी का नाम है नेतल। ठीक है, रामदेव जी की आराधना में दोस्तों यहाँ पर नोट करना, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ और दोस्तों 13 ताली नृत्य किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ। जैसा क्वेश्चन मुझे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। किस लोक देवता को कपड़े व मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है, तो दोस्तों लोक देवता रामदेव जी को की जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तब भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना, प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए लोक देवता रामदेव जी, एक हाथ में माला और एक हाथ में तंदूरा वाद्य यंत्र होता है लोक देवता रामदेव जी के। ठीक है, किस लोक देवता की ध्वजा दोस्तों पचरंगी नेजा कहलाती है, तो लोक देवता रामदेव जी की। रामदेव जी के वचन होते हैं वो ब्यावले कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों रामदेव जी एकमात्र कवि लोक देवता भी थे जिन्होंने जिनके द्वारा 24 वाणियां दोस्तों इनकी रचना की गई थी इस ग्रंथ की। ठीक है, आगे देखिए सातलमेर पोखरण के भैरव तांत्रिक का वध दोस्तों किस लोक देवता ने किया था। सातलमेर का है, जैसलमेर में पड़ता है ये इलाका, यहाँ का एक भैरव तांत्रिक था, इसका वध दोस्तों रामदेव जी ने ही किया था। ठीक है, डालीबाई किस लोक देवता की शिष्या थी, तो दोस्तों रामदेव जी की शिष्या थी। एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में और पूछा गया था आरपीएससी द्वारा कि राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी से योग साधना की दीक्षा ली थी, तो दोस्तों रामदेव जी ने ही ली थी। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। इससे बार दोस्तों जिंदगी में कभी आपका दोस्तों लोक देवता संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं फिर से दोस्तों बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। आगे देखिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं लोक देवता मल्लिनाथ जी की। बिल्कुल दोस्तों आपको शॉर्ट नोट्स दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए लोक देवता मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर तिलवाड़ा में स्थित है, जो बाड़मेर में पड़ता है और वर्तमान में बालोतरा जिले में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों लोक देवता मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। ठीक है, किस लोक देवता को कुंडा पंथ का परिणेता भी कहा जाता है, तो दोस्तों लोक देवता मल्लिनाथ जी को कुंडा पंथ का परिणेता भी कहा जाता है। कामड़िया पंथ का किसे कहा जाता है, तो रामदेव जी को। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे जो हमारा लोक देवता आता है लोक देवता हड़बू जी भाई। हड़बू जी के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। लोक देवता हड़बू जी का जन्म स्थान बुंडेल दोस्तों नागौर गांव में हुआ था। हड़बू जी का मुख्य मंदिर दोस्तों बैंकटी हलोदी में है, जो जोधपुर में पड़ता है। आगे देखिए किसी लोक देवता ने मारवाड़ के राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद देकर एक कटारी दी थी। ये क्वेश्चन सीटी में एग्जाम में पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आंसर लोक देवता हड़बू जी हो जाएंगे ना। और दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दोस्तों जो मारवाड़ का राजा था राव जोधा वो किस लोक देवता के समकालीन था, तो दोस्तों लोक देवता हड़बू जी के समकालीन था। ठीक है भाई, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। लोक देवता हड़बू जी की गाड़ी का नाम गाड़ी की पूजा की जाती है, इसकी कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती, लोक देवता हड़बू जी की। ठीक है, राजस्थान के कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल हैं, कौन कौन से लोक देवता, तो दोस्तों वो 5 लोक देवता है। इनको याद करने के एक छोटा सा फॉर्मूला आरपीएम जीएच, रामदेव जी, पाबू जी, मियाँ जी, गोगा जी और हड़बू जी। देखिए आर का मतलब रामदेव जी, पी का मतलब पाबू जी, एम का मतलब मियाँ जी, जी का मतलब गोगा जी और एच का मतलब हड़बू जी भाई। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान के पंच पीरों में कौन कौन से लोक देवता शामिल है, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, मियाँ जी। ठीक है, ये सभी लोक देवता पंच पीरों में शामिल है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लोक देवता कल्ला जी की। दोस्तों कल्ला जी राठौड़ की दोस्तों अगर हम बात करें तो चित्तौड़ के तीसरे शाखा में 1567-68 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। अकबर के विरुद्ध दोस्तों जयमल
राठौड़ को अपने कंधों पर बैठाकर दोस्तों युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, है ना। जयमल राठौड़ के 2 हाथ हो गए, इनके कंधों पर दोस्तों कौन बैठा हुआ है, कल्लाजी राठौड़ के 2 हाथ हो गए, और कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर दोस्तों कौन बैठा है, जयमल राठौड़, इसके 2 हाथ हो गए। इसलिए दोस्तों इसको जब अकबर ने देखा तो दोस्तों इसको 4 हाथों वाले लोक देवता की उपाधि दी थी, है ना। इसी कारण अकबर ने लोक देवता कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता की उपाधि दी थी। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं, लोक देवता कल्लाजी को। लोक देवता कल्लाजी की गुरु का नाम है भैरवनाथ, दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। भैरवनाथ, ये दोस्तों लोक देवता कल्लाजी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं देव नारायण जी। गुर्जर जनजाति की आराध्य है दोस्तों देव नारायण जी। मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। बचपन का नाम उदय सिंह था। किस लोक देवता की सबसे बड़ी फड़ होती है, तो देव नारायण जी की होती है। देव नारायण जी की फड़ का जो दोस्तों वाचन किया जाता है वो दोस्तों जंत्र वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों इसका वाचन किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, देव नारायण जी को ईंटों का श्याम भी कहा जाता है। देव नारायण जी की प्रतिमा के रूप में ईंटों की पूजा की जाती है, इसलिए देव नारायण जी को ईंटों का श्याम भी दोस्तों कहा जाता है। आगे देखिए, देव नारायण जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ला दशमी को दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में आयोजित होता है। देव नारायण जी गुर्जर जनजाति के दोस्तों क्या है, गुर्जर जाति के आराध्य देव है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था एग्जाम में कि दोस्तों किस लोक देवता की संतानों का नाम बिल्ला बिल्ली था, तो दोस्तों देव नारायण जी की संतानों का नाम। आगे देखिए, राजस्थान का एकमात्र लोक देवता तो औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे जिन्होंने गोबर व नीम के औषधि महत्व को दोस्तों समझाया था, तो देव नारायण जी था। दोस्तों कला संस्कृति का, हमारी राजस्थान की कला संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, जहां से दोस्तों पक्के 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों हर बार किसी न किसी एग्जाम में भाई पूछे जाते हैं, है ना। आगे देखिए दोस्तों, लोक देवता आलम जी की अगर हम बात करें तो दोस्तों लोक देवता आलम जी जेतमलोत राठौड़ के नाम से जाने जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आलम जी का दौरा कहाँ है, तो बाड़मेर में स्थित है। लोक देवता मेहा जी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है। आगे देखिए, इनका मुख्य मंदिर बापनी जोधपुर में स्थित है। लोक देवता मेहा जी जोधपुर के शासक दोस्तों राव चूड़ा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन कौन थे, हड़बू जी, इस बात का ध्यान रखना। जैसलमेर के रांगण देव बाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और किरण काबड़ा मेहा जी के घोड़े का दोस्तों नाम था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों लोक देवता मेहा जी से। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लोक देवता हमारी शेखावाटी के लोक देवता डूंग जी और जवाहर जी ताता बचीते थे भाई, ठीक है। देखिए डूंग जी और जवाहर जी दोस्तों किन राज्यों की सेनाओं के विरोध में लड़ाइयां लड़ी थी, एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। तो दोस्तों नोट करना, बीकानेर के रतन सिंह के मध्य और दोस्तों जोधपुर के तख्त सिंह के साथ दोस्तों इनके विरोध में भाई इन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी। तो 2 राज्यों के विरोध में दोस्तों इन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी, बीकानेर और दोस्तों जोधपुर, ठीक है। आगे देखिए, शेखावाटी के लोक देवता डूंग जी को किस जेल में दोस्तों रखा गया था, तो आगरा की जेल में रखा गया था। इस बात के दोस्तों ध्यान में रखना। तो शेखावाटी के लोक देवता के रूप में कौन कौन जाने जाते हैं, तो डूंग जी और जवाहर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं वीर फत्ता जी। ये दोस्तों सातू गांव जालोर से संबंधित है। तल्ली नाजी का संबंध पांचोटा गांव जालोर से संबंधित है। इलोजी का संबंध दोस्तों छेड़छाड़ के लोक देवता भी कहते हैं इलोजी को। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना, हमारा लोक देवता अगर हम इलोजी की बात करें ना, किसकी बात करें, इलोजी की दोस्तों बात करें तो इलोजी की जो सवारी है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर दोस्तों निकाली जाती है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, तो दोस्तों हमारे चैनल Q50 जीके को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर दोस्तों शेयर करना। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम कैसी भी हो, राजस्थान की कला संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जहां से दोस्तों हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं। इसलिए दोस्तों बता रहा हूँ, इस टॉपिक को, इस क्लास को देखने के बाद जिंदगी में कभी आपका क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में जल्द ही।